अच्छा जी। सबसे पहले ये देखते हैं कि लोकल स्टोरेज एट द फर्स्ट प्लेस होती क्या है और इसको हमें इस्तेमाल क्यों करना है। आपको याद होगा हमने एक टू डू एप्लीकेशन बनाई थी और जब हम पेज को लोड करते थे तो वो गायब होती थी। लोकल स्टोरेज के अंदर ये होता है कि मेमोरी को ये आपकी मशीन के अंदर स्टोर कर लेता है और आप पेज को रिफ्रेश करो तो वो गायब नहीं होती। इवन तो क्या आप वेबसाइट को बंद कर दें, मोबाइल को बंद कर दें, बैटरी निकाल दें, दोबारा लगा के फुल चार्ज करें, रीस्टार्ट भी कर दें अगर, तो कोई मसला नहीं है, स्टोरेज वहाँ पे रहती है। अच्छा, एक केस में जाती है बस वो, आप जो है वो अपने गूगल क्रोम की मेमोरी को क्लीन कर दो, डेटा को क्लीन कर दो, मोबाइल को रीसेट कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ एक अदद इनपुट और इसके टाइप देते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर डालते हैं हम प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। ठीक है, उसको हम क्लास देते हैं एक यूज़र नेम और इसको करते हैं गो लाइव। ठीक है भाई, ये इधर मेरे पास एक इनपुट बन के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इनपुट के अंदर एक नाम लिखता हूँ, नाम लिखा मैंने, और ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक बटन भी बनाता हूँ, बल्कि इसको ऐसा करते हैं फॉर्म बना देते हैं, एक ना फॉर्म बना देते हैं, बल्कि छोड़ो यार, सबमिट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा कुछ और सबमिट करता हूँ तो सबमिट हो जाएगा। अब अगर मैं पेज को लोड करूँ ना तो गायब हो रही है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये जो मेमोरी है ये मेरी मशीन के अंदर सेव हो जाए। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं और यहाँ भी बनाते हैं कौन सेव डेटा फंक्शन एरो फंक्शन और ये। ठीक है, अच्छा सेव डेटा के अंदर ये करते हैं कि पहले तो इसको इसका डेटा लेके आते हैं। सर जी सर वो पुराना वाला फंक्शन लिखने का तरीका यूज नहीं कर सकते? कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्लास का नाम डॉट वैल्यू, यूज़र नेम को कंसोल करा देते हैं यहाँ पे आके। और इधर आके मैं अगर कुछ लिखूँ इधर, लिख के मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, कुछ और लिखता हूँ मैं अगर, दोबारा सबमिट करता हूँ तो दोबारा से वैल्यू मुझे चेंज मिलती है। इतना तो सबको आता होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मुझे किसी तरह से सेव कराना है अपनी मशीन के अंदर, ताकि जब मैं पेज को लोड करूँ तो ये मेरा डेटा गायब नहीं हो, बल्कि यहीं कहीं मुझे वापसी शो हो जाए। आओ ज़रा, यूज़र नेम आ गया ना मेरे पास, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके आपको बोलना है भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर क्या करना है, आइटम को सेट करना है। यहाँ पे आप डालोगे नाम, किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो। मैं बोलता हूँ यार यूज़र नेम के नाम से सेव कर दो, या फिर ऐसा करो कि माई नेम के नाम से आप सेव कर दो इसको। ठीक है, माई नेम के नाम से आपने सेव कर दिया, कॉमा लगा के दूसरी बार आपने देनी है वैल्यू, क्या आप डालना क्या चाह रहे हो उसके अंदर। हमारे केस में हमें यूज़र नेम सेव कराना था तो यहाँ पे वो क्या हो गया भाई, सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं अपना नाम लिखता हूँ, कोई भी लिख दे देना और सबमिट करते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, लोकल स्टोरेज में अब इसको उसूलन सेव हो जाना चाहिए। अच्छा, लोड करते तो गायब हो रहा है। आओ देखते हैं कि ये सेव कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एप्लीकेशन का टैब, एप्लीकेशन के ऊपर आए आप लोग और यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई स्टोरेज का एक ऑप्शन, स्टोरेज में सबसे ऊपर आ रही है लोकल स्टोरेज। इसको खोलो, इसको खोलने के बाद ये आपको मिल गया एक लिंक, इस पर आपने ये जो एड्रेस आ रहा है ना 1275500, ये देखो ये यही वाला एड्रेस है। ठीक है, यही वाला एड्रेस है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके पास ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आके शो हो गई।
ठीक है, पुराना डेटा मैं इसको उड़ा देता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ और नाम डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन के टैब के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर मेरे पास ये सेव हो जाता है। ठीक है, माई नेम के नाम से ये हेलो मेरे पास सेव हो गया। अच्छा, अगर मैं कुछ और इसके अंदर डालूँ 1 2 3 डालूँ और दोबारा सबमिट करूँगा तो ये ओवरराइड हो जाएगा। सबमिट किया तो ये ओवरराइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इवन दो कि मैं कुछ और भी डालूँ ना, ये मैंने डाल दिया एक नाम, सबमिट कर दूँ तो वो पुराना वाला ओवरराइड हो गया क्योंकि नाम मैंने सेम डाला है। अब मैं पेज को रिफ्रेश भी कर दूँगा, यहाँ से गायब हो जाएगा लेकिन यहाँ से गायब नहीं होगा ये। ठीक है, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ पहले और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वहाँ से वो गायब हो गया, लेकिन मेरी लोकल स्टोरेज में भाई ये बिल्कुल सेव है। अच्छा, मैंने कर दी वेबसाइट बंद और अब मैं इसको दोबारा ओपन करने लगा। दोबारा मैंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं वापसी एप्लीकेशन के अंदर आया, लोकल स्टोरेज को पकड़ा, लिंक पे आया तो मेरा नाम वहाँ पे पहले से ही सेव है। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि लोकल स्टोरेज के अंदर कोई भी वैल्यू आपको सेव कैसे करानी है। अब ये देखते हैं कि उसको आपने गेट कैसे करना है। तो गेट करने का भी तरीका आसान है भाई, यहाँ पे आके आपको बोलना है कॉन्स्ट वैल, क्या नाम दे देते हैं इसको, सेव्ड यूजर नेम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, सेट करने के लिए सेट आइटम है और गेट करने के लिए गेट आइटम है। गेट आइटम के अंदर आपको बस नाम देना है। कौन सी चीज़ चाहिए भाई हमें, माई नेम हमें चाहिए। किसकी तरह, बिल्कुल सेशन की तरह काम करता है। ठीक है, और इसको ज़रा कंसोल करा देंगे इसके अंदर में क्या मिल रहा है। मैंने कहा सेव यूजर नेम को आप कंसोल करा दो। ठीक है भाई, पेज को लोड किया तो जो लोकल स्टोरेज में पहले से सेव था वो वापसी आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ और यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ भाई अलीरज़ा, मैंने नाम डाल दिया एक, सबमिट किया तो वो लोकल स्टोरेज में सेव हो गया होगा। ठीक है, अलीरज़ा नाम सेव हो गया। और अब मैं इसको लोड जैसे करूँगा ना तो लोड करते टाइम ये वाली मेरी स्क्रिप्ट चलेगी और ये आइटम को गेट करेगा, गेट करने के बाद उसको ये कंसोल करा देगा। लोड करते हैं तो कंसोल हो गया। एक और बताऊँ, देखो बटन पे क्लिक हुआ तो फंक्शन चला, फंक्शन जैसे चला तो हमने क्या किया भाई, यूज़र नेम को गेट किया यूआई से और इसमें जो इनपुट किया है, जो भी उसने डाला है इनपुट में, उसको पकड़ के हमने बोल दिया भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो गया, इस की के अंदर जाके सेव हो गया। ठीक है, और जब उसको वापसी गेट करना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट करने के बाद आपने इसको नाम डाल दिया, नाम के अंदर आपको पूरा एज इट इज उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये देखो सर माय नेम और यूजर नेम थोड़ा बताइएगा। कोई भी नाम डाल दो, वो तो वेरिएबल है। नहीं, ये क्या क्या काम कर रही है माय नेम और यूजर नेम? माई नेम उसकी की का नाम है, किस नाम से सेव हुआ है, फोल्डर का नाम फोल्डर का नाम एक तरह से समझ लो। लोकल स्टोरेज में। हाँ, लोकल स्टोरेज में किस नाम से सेव हुई है, देखो माई नेम। अच्छा, और ये यूजर नेम के बराबर में कॉमा लगा ये वैल्यू है, ये वैल्यू है कि आपको डालना क्या है असल में, कौन सी वैल्यू को सेव आपको कराना है। इनपुट करेगा ना वो क्या है। ठीक है भाई, ये बिहाइंड द थिंग क्या हो रहा है इसमें, लोकल स्टोरेज जो मेथड है जो ये फंक्शन से ऊपर ये बस डिवाइस की स्टोरेज के अंदर सेव करा दी है, आपके पास शो नहीं होगा ये दूसरी मशीन में, आपके पास बस वो शो होगा जो आपकी मशीन के लोकल स्टोरेज में सेव है। अच्छा, ये सिर्फ उसी मशीन में जिस उसी मशीन का है, मशीन टू मशीन वेरी करता है ये। सर ये सेव गूगल कर रहा है ना? हाँ, गूगल ही कर रहा है एक तरह से। नहीं, गूगल नहीं, मशीन के अंदर सेव होते हैं भाई। गूगल हो और गूगल के अलावा दूसरे प्रोवाइडर होते हैं, याहू हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब में चीज़ सेव है। ठीक है, लोकल स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे सेव हो गई और हमने उसको गेट करना भी सीख लिया। ये तो मतलब एक तरह से डेटाबेस का काम हुआ ना या नहीं? डेटाबेस हो गया लेकिन लोकल डेटाबेस है ना, ये लोकल है मतलब ये सिस्टम में होगा। ये सिस्टम में होगा। जो असली जो डेटाबेस होता है उसका मकसद होता है कि आपने अगर कुछ नाम डाला है ना या कोई पोस्ट अगर करी तो यहाँ पे अगर 100 बंदे हैं ना तो 100 के 100 बंदों को दिखेगी। लेकिन अगर आपने लोकल स्टोरेज से वो काम किया तो जो बंदा आपकी मशीन इस्तेमाल कर रहा है ना सिर्फ उसको दिखेगी। इवन दो कि आपका अकाउंट अगर किसी और के पास है ना तो उसको भी नजर नहीं आएगा। वो मशीन टू मशीन वेरी करती है ये चीज़। सर इसका मतलब कहाँ पे काफी यूज होता है इंडस्ट्री में? जैसे ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको आप यूजर से कोई लंबा इनपुट ले रहे हो, आपने बोला यार 1000 लाइंस का एस्से लिखो या 1000 वर्ड्स का एस्से लिखो। अब वो कोई एस्से लिख रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा है और उसने गलती से उसका पेज रिफ्रेश हो गया या इंटरनेट चला गया या गलती से टैब बंद हो गया या उसको किसी काम से जाना है तो उसकी तो मेहनत आया है। फिर अच्छा, उस सेंस के अंदर ये इस्तेमाल होता है लोकल डेटा लोकल डेटा से।
अच्छा सर, आपने कहा कि ये गूगल या उसमें नहीं हो रहा, ये मशीन में हो रहा है। मशीन में हो रहा है, मशीन का हो रहा है, मशीन में सेव हो रहा सर्वर है, पे नहीं हो रहा है। सर्वर पे कहीं जा नहीं रहा डेटा, आपकी मशीन के अंदर ही है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं एक अलग पैराग्राफ का टैग। ठीक, जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी यही यूज होता है। नहीं उनमें यूज़ नहीं होता, उनमें बाकायदा डेटाबेस लगा हुआ होता है पीछे, डेटा उनमें बाकायदा डेटाबेस पीछे लगा हुआ होता है। सेव नहीं होगा सर, क्या? ये देखो ना तुम, पहले बाद में सेव करना, अभी आता हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा, यहाँ पे आगे बनाते हैं एक अदद h2 और इसको देते हैं हम कोई क्लास, और इधर आके बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू सेव यूजर नेम। ये सब हमें डेस्कटॉप पे शो कर रहा है। डेस्कटॉप पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, ये नाम आपके पास शो हो गया। अब आपको लोड करते रहो, लोड करते रहो, लोड करते रहो, कहीं नहीं जा रहा है। आपने कोई और नाम सेव करना है, आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6, सबमिट किया आपने, लोकल स्टोरेज में सबमिट हो गया, वो सेव हो गया। सेव होने के बाद जब लोड करोगे पेज को तो लोकल स्टोरेज से वो उठा के लाएगा और यहाँ पे शो करा जो देगा, प्रीवियस वैल्यू वो खत्म हो जाता वो खत्म हो जाती है। है। अच्छा, जो नया पेज मिसाल के तौर पे आपकी लिस्ट बना रहा है तो उसकी कोई 10-15 वैल्यूज है, प्रीवियस वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी उसकी सारी। उसके बाद उसके अंदर फिर आप ये करोगे कि जो बंदा 10-15 चीज़ें ऐड कर रहे हो ना, उनको आप एक एरे के अंदर डालोगे और वो एरे आप लोकल स्टोरेज में सेव करा दो, और जब शो करानी है तो लोकल स्टोरेज से पूरा एरे लेकर आओ, एरे लाके उसको यहाँ पे रेंडर करा दो। सर नहीं तो सर वो एक और वेरिएबल बना दे, उसके आगे प्लस लगा दे, वो प्लस होती जाएगी। नहीं तो वेरिएबल आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली कितने वेरिएबल हैं आपके पास, मतलब लिस्ट की तो कोई लिमिट नहीं है ना, 10 भी चीज़ें हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, तो आपको ये नहीं पता ना कि किस नाम से मैंने क्या चीज़ सेव करी है, लिस्ट के अंदर ये होगा चक्कर। तो सर अगर यूजर पूरी लोकल स्टोरेज को हटा के नया कोड बनाना चाहे लेकिन उसको आएगा तो वही पुराना वाला, हाँ, पुराना वाला आएगा। इसके लिए देखो एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आओ, दोबारा बोले भाई नया चाहिए मुझे, 10-15 वाले नहीं चाहिए। देखो भाई यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं हम लोग और इसको बोलते हैं कि भाई क्लियर स्टोरेज, और इसको बोलते हैं भाई ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या करो, ऑन क्लिक के ऊपर आप, मैं यहीं पे काम कर देता हूँ सारा, ठीक है। आपने बोले लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और आइटम का नाम यहाँ पे डाल दो, आइटम का नाम है माई नेम, क्लियर कर देगा। लोकल स्टोरेज से हटा देगा इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आगे नाम डाला, कोई हेलो नाम डाला, अभी यहाँ पे बंडू लिखा हुआ है, जैसे सेव करूँगा ये चेंज हो जाएगा, सबमिट से वहां पे आएगा, रिफ्रेश से फिर यहाँ पे आएगा, आगे इधर, ठीक है। लोड करते हैं तो वापसी इधर आ जाता है। इधर आएगा। अच्छा, क्लियर करूँगा ना मैं तो ये इस चीज़ को पकड़ेगा और उड़ा देगा। रिमूव आइटम ये करता है, लोकल स्टोरेज और रिमूव आइटम ये करता है कि किसी भी आप उसका नाम दे दो और वो नाम को आपकी लोकल स्टोरेज से उड़ा देगा। सर अब जैसे दूसरा नाम ऐड करेंगे तो वो भी पड़ा रहेगा, वो भी बढ़ा रहेगा। ऐड करें सर जैसे दूसरी डेटा वो भी वहाँ पे लोकल स्टोरेज यहाँ पे आके हम ऐड करते हैं, चलो ओवरराइड हो रही है ना, पहले बनाना पड़ेगा ना सर। दूसरी यहाँ पे कुछ कोई और डाल देते हैं ना, फादर नेम डाल देते हैं, ठीक है। नाम हेलो है और फादर नेम इसका डाल लेते हैं वर्ल्ड, सर ये हेलो भी सेव है और वो भी हमारे लोकल, वो भी सेव है। अब दोनों वैल्यू सेव है जब इसके तक अंदर। हम क्लियर स्टोरेज नहीं करते। हाँ, यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, ये यहाँ से भी हो जाता है। और अगर आपको इस पर क्लिक करना है, अच्छा इसके अंदर हमने डाला हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देखो इसको आपने पकड़ा और इसको यहाँ से उड़ा दिया, रिफ्रेश हो गया सर, ये रिफ्रेश वो है क्लियर। डिलीट का बटन दबा दो, उड़ जाएगा। अच्छा हो गया। यहाँ से डिलीट का बटन दबा दो, उड़ सर ये जाएगा। यूजर खुद कर सकता है, खुद कर सकता है, मैंने खुद करा है डिलीट, मैंने खुद करा है, खुद कर सकते हो आप। क्योंकि लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है ना यूजर से उसी किसी और को- अच्छा जी, सर console.log का डेटा कैसे क्लियर होता है, क्योंकि उसमें मेरी पुरानी वैल्यूज दिखा रहा है, यहाँ से कर दो ना क्लियर, ये रहा। क्लियर ऊपर इसको करने से भी नहीं आता हूँ। क्यों नहीं जाता? इधर आके कंसोल लगा दो। ब्राउज़र ही उड़ा दिया, ब्राउज़र ही उड़ाया था सर। अच्छा, मैंने पूरा ब्राउज़र ही उड़ाया, नेट से कैसे हो गया क्लियर। है, अब फिर हो गया था। ये देखो, सर लेकिन दोबारा वही मसला आ गया 3-4 दिन बाद, जैसे भी उड़ाया था सर उसका कैसे भी उड़ाया था फिर भी नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इधर देख लो, यहाँ पे मैंने यूज़र नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ और नाम डाल दिया, इसको मैंने सेव किया तो सेव हो गया। यस सर। लोड करता हूँ तो वहीं रहता है। क्लियर करना है तो क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन के क्लिक पे मैंने क्या बोला है भाई,
रिमूव कर दो इस वैल्यू को, माई नेम को आप क्या कर दो भाई, रिमूव कर दो। क्लियर कर दो तो ये रिमूव हो गया। ठीक है भाई, तो ये लोकल स्टोरेज बस गेट आइटम, सेट आइटम और रिमूव आइटम, 3 चीज़ें होती हैं बस। किसी आइटम को सेव करना है, रिमूव, 3 चीज़ें बस, 3 ही होते हैं इसमें। अच्छा जी, अब लोड करते हैं तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा जी, अब बताओ कोई सवाल है किसी का इसके अंदर जी? हाँ सिक्योर नहीं है, लेकिन सिक्योर किस सेंस में नहीं है? मशीन तो आपकी है ना, मशीन तो आपकी अपनी है, आप जो डेटा चाहो डाल दो, सिक्योर का तो मसला ही नहीं है इसमें। हाँ सिक्योर जब नहीं है जब अपनी मशीन आप किसी और को दे दो, अपनी मशीन आप किसी और को दे दो। अच्छा एक टाइम पे ना ये होता था कि कुकीज़ का नाम सुना है किसी ने? वेबसाइट पे जाते तो कुकीज़ मांगता है। कुकीज़ का चक्कर ये होता है कि उनको अपना डेटा दे रहे होते हैं, डेटा दे रहे हो आप उनको अपना ना, कि भाई मेरा जो डेटा है मेरा एक आप स्पेसिफिक नाम बना दो अपने पास और वो सेव कर लो। कुकीज़ के अंदर ये होता है, कुकीज़ के अंदर ना जो भी प्रोवाइडर है वो आईडी वगैरह सेव कर देता है, जैसे फेसबुक हो गया आपका। अब फेसबुक आपको कुकी बनाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन करते टाइम ही आपको एक वो दे देगा, वो कुकी टाइप चीज़ दे देगा और वो आपके लोकल स्टोरेज में सेव करा देगा। ठीक है, ये ब्राउजर में सेव होता है ना, ब्राउजर में सेव होता है। पहले क्या होता था, अभी भी ये होता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर ही सेव होता है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर क्या होता था भाई, लोग आते थे पुराने ज़माने में, जैसे नेटफ्लिक्स की मिसाल ले लो, नेटफ्लिक्स की बंदे ने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। अब नेटफ्लिक्स ने उसको एक टोकन दे दिया, भाई आपने ना ये सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने लोकल स्टोरेज में डाली हुई है। अब बंदे क्या करते थे भाई, बंदे आते थे लोकल स्टोरेज से कॉपी किया, अपनी दूसरी मशीन में गए, वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया तो वही वाला नेटफ्लिक्स का अकाउंट उनके पास भी आ गया। बहुत सीन होते थे ऐसे ना। तो ये चीज़ अभी चेंज हो गई, ये चीज़ अब सेव होती है आपकी कुकीज़ के अंदर। ठीक है भाई, सही है, तो अभी शायद कुछ ही साल पहले की बात है। हाँ कुछ टाइम पहले की बात है। सर अभी कहाँ पे जो है अभी क्या करते हैं, अभी हमारा डेटा कहाँ पे सेव होता है? अभी कुकीज़ के अंदर ब्राउज़र में होता है, लेकिन कुकीज़ में होता है, और कुकीज़ को आप फ्रंट एंड से चेंज नहीं कर सकते, बैक एंड से ही चेंज होते हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं वो बैकएंड पे हमारा डेटा वो सिक्योर है, कॉपी नहीं कर सकते, नहीं कॉपी नहीं कर सकते अब आप उसको, देख देख के लिख लें। बहुत लंबा होता है। वो मतलब कॉपी तो कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, देख के भी लिख सकते हो, लेकिन उसको सेव नहीं कर सकते आप उसको। अच्छा यानी दूसरे पीसी में जाके। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे आप ना हाथ से भी सेव कर सकते हो। ठीक है, माई नेम में मैंने डाल दिया, ये डाल दिया, लोड किया पेज को तो यहाँ पे आ गया, हाथ से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। कोई सवाल है किसी का लोकल स्टोरेज से रिलेटेड? ये बोल रहे कुकी तो लोकल स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? वो बाद में देखेंगे बैकएंड के टाइम पे, अभी नहीं, बैकएंड के टाइम पे। सर थोड़ा माइंड एंड यूजर नेम में कंफ्यूजन आती है। जी बैकएंड में टाइम है, अभी तुम बैठ जाओ ना। परसों शुरू होगा, परसों नहीं परसों। अच्छा जी।